बहुत ठंड है। सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द नेपाल डायरीज। अब मैं इतने सुबह यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे एडिट करने के लिए और वॉइस ओवर करने के लिए। तो मैं अभी जानबूझ के सुबह 6 बजे उठा हूँ क्योंकि बाकी के सब सोए, तो मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ कुछ कुछ पार्ट्स जहाँ पे मैं व्लॉग्स में वॉइस ओवर करता हूँ। क्योंकि ओवरऑल पूरा दिन पैक्ड अप रहता है, मतलब आवाज़ें चलती है, कुछ ना कुछ लोगों की हंसी मजाक बातें गॉसिप्स, तो नहीं जमता। ठंड बहुत है इसलिए थोड़ा जम नहीं रहा है बात करने को। अभी 6 बज रहे हैं एंड दिस इज़ द कंडीशन, मतलब एकदम अंधेरा है। थोड़ी देर में या आधे घंटे में हो जाएगी थोड़ी सी, तो जब मतलब धूप निकलती है। और एक बात मैंने नोटिस किया कि आप ना लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। मतलब पिछला व्लॉग बहुत लोगों को पसंद आया, बट फिर आपने कमेंट ही नहीं किया उससे रिलेटेड। तो वैसा कमेंट करो क्योंकि फिर उससे मुझे मोटिवेटेड फील होता है टू मेक मोर पार्ट्स। मतलब मुझे लगा था कि पिछला व्लॉग किसी को पसंद ही नहीं आया, लगता है ऐसा, क्योंकि किसी के ज़्यादा कमेंट्स ही नहीं थे, किसी के नहीं थे। फिर मेरे एक कॉलेज फ्रेंड ने मेरे स्टोरी पर रिप्लाई किया कि यार जल्दी डालो सेकेंड पार्ट। देन आई रियलाइज कि ओह, मतलब अच्छा भी लगा लोगों को। मतलब एज अ क्रिएटर हाउ वुड आई नो अगर ऑडियंस कुछ बोल नहीं रही है, राइट? इसलिए तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, यू ऑलरेडी नो कि हम सुनोली बॉर्डर के बहुत पास पहुंच चुके थे और इट वॉज जस्ट फ्यू मिनट्स अवे। दिस वॉज द गेट विच रिप्रेजेंट्स इंडिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बॉर्डर के ऊपर जो भी ओवरऑल फैसिलिटी और जो स्ट्रक्चर था वो बहुत वीक लगा। मतलब यूजुअली मॉल्स में इससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती है या फिर एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करके रखते हैं फॉर चेकिंग एंड एवरीथिंग। सो या वो थोड़ा सा वीक लगा मुझे, माय पर्सनल ओपिनियन। अब ये था नेपाल का गेट, एकदम ऐसा मॉडर्न आर्किटेक्चर था, और ये साइड था इंडिया का गेट। हम ठीक बॉर्डर पे थे और लाइन में वेट कर रहे थे। थोड़ा हमें पहले वेट कराया गया एंड सब जो बसेस रहते हैं ना वो भी लाइन में रहते हैं और उनके बाजू में उनके पैसेंजर्स खड़े होते हैं। तो लाइन वाइज सबकी चेकिंग होती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस आधार कार्ड चेक करते हैं कि वैलिड है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। एंड मतलब उन लोगों के पास है मशीन, जैसे मैंने बोला था ना मॉल में जैसा होता है स्कैनिंग वाला, वो है। तो उसके थ्रू बैग्स वगैरह हमारे सब जाते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर हम फिर से बस में बैठ गए क्योंकि हमारा लास्ट स्टॉप था बुटवल, जो नेपाल की एक सिटी है बॉर्डर से कुछ ही देरी में। व्हेन आई एंटर नेपाल फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक यही यही जो इनकाउंटर है वही मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था नेपाल के साथ। यही रोड और यही घर, एवरीथिंग। सो मैनी थिंग्स फेल्ट सिमिलर एंड मैनी थिंग्स फेल्ट वेरी यूनिक टू नेपाल। जैसे कि टुक टुक थी जो हमने वाराणसी में भी एक्सपीरियंस की थी। घर के स्टाइल बहुत अलग थे, उनका आर्किटेक्चर थोड़ा अलग था। कुछ कुछ कार के ब्रांड्स अलग थे, फ्रॉम चाइना इम्पोर्टेड थे, और नाम भी अलग थे उनके, वियर्ड थे एकदम। तो वो भी थोड़ी सी फनी बात लगी। नेपाल के स्ट्रीट्स मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन दिखे। एटलीस्ट जो पार्ट हमने देखा वो तो हमें क्लीन ही दिखा। यहाँ की रोड की कंडीशंस भी बहुत अच्छे थे, एकदम स्मूथ थे। मतलब हमारे यहाँ पे म्यूज़िकल रोड्स आ गए बट अच्छे रोड नहीं आए यार। अच्छे रोड बना दो, म्यूज़िक हम लोग गाड़ी में सुन लेंगे प्लीज़। फिर हम पहुँचे बुटवल, जो हमारा स्टॉप था जैसे मैंने बोला था। और ये भी एक ऐसा मेन स्ट्रीट है नेपाल पे, सिटी है। तो वहाँ पे सब पहले बोझा बिस्तर सब नीचे उतारा गया, सॉर्ट किया गया। और वहाँ से फिर हमने एक टुक टुक या फिर रिक्शा जो भी आप कह सकते हो वो बुक नहीं की, वहाँ पे वो लोग खड़े रहते और वहाँ पे कैसे तो करके हमारा सारा सामान हम एडजस्ट कर रहे थे। एंड दिस इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ ट्रेवलिंग इन लो बजट, कि आपका पैसा तो बचता है बट यू अर्न मेमोरीज इन एक्चुअल। मतलब ऐसे एकदम अच्छे से जा सकते थे, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के ओला वगैरह मिलता है। बट मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली ऐसे मज़ा आता है ऐसे घूमने में, थोड़ा एडजस्ट करके। आई डोंट नो ये इसके पीछे का लॉजिक या फिर इमोशन आई कांट एक्सप्लेन, बट कुछ तो डिस्कम्फर्ट में अगर हम एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रैवल करते हैं ना, तो बाद में उस रिलेटेड स्टोरी सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई हम ऐसे गए थे रिक्शा में, पता है हम वैसे गए थे। दैट्स व्हाई आई थिंक हम जिस रोड से जा रहे थे, रूट से उसके दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट था और वो रोड भी बहुत ज़्यादा ऐसा सिनेमैटिक फील हो रहा था, मूवी टाइप।
तो अच्छा लग रहा था। ऑल्सो हम ना जहाँ जा रहे हैं इट्स नॉट अ ट्रेंडी प्लेस ऑफ नेपाल, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू अ रिमोट अंडर रेटेड एरिया धर्मपुर। तो वहाँ पे मतलब वैसे पहाड़ एंड ऑल तो नहीं दिखेगा जैसे नेपाल में दिखता है, बट आई एम नॉट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशंस व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ उसकी यूनिकनेस मुझे एक्सपीरियंस करने मिलेगी उस प्लेस की। सो लेट्स सी व्हाट इज़ वेटिंग फॉर अस। फिर एक ऐसा थोड़ा सा रफ पैच आया था, बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली। तो उस ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस ने मुझे फिर से विरार के रास्तों की याद दिला दी, घर की याद आ गई मुझे यार। जस्ट किडिंग। और फिर ऐसे ही ब्यूटीफुल सीन्स, फॉरेस्ट और फार्म्स के व्यूज़ एंजॉय करते करते हम पहुंच गए जीत के नाना के घर, जो है धर्मपुर। उता खोरमुनि हाँसको बच्चा बसे सातवटा निकाले यहाँ का घर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम अंदर से ठंडा था, एकदम सिंपल था, मतलब जीने के लिए जितना इनफ रहता है उतना था। ज़्यादा लग्जरियस भी एकदम अच्छा नहीं लगता, वो गांव वाली फीलिंग नहीं आती फिर। और बहुत सारे एलिमेंट्स थे अलग जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जस्ट टहल रहा था, और वो आगे आपको ब्लॉग में दिख ही जाएंगे। और हमें नींद की सख्त ज़रूरत थी बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग, बट आराम करने के बजाय हम निकल पड़े खाने के लिए। तो हमने हमारा सब बैग रख दिया और अभी हम एक किराना स्टोर आए, थोड़ा सा हल्का सा वॉकिंग डिस्टेंस है। ये वो स्टोर है। यहाँ पे मैं मेरे लिए पहले ब्रश लूँगा और हम लोग वाई वाई भी ख़रीदने वाले हैं, जो बताया था ना कि यहाँ की महंगी है। और हालत देख सकते हो बहुत ख़राब है, बहुत ऐसा सिर भारी हो गया है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं चाहिए सिर्फ सोना है। तो अभी मैं उसका ही बंदोबस्त करूँगा। अब उसले त हेरेर गए त बाजेलाई मैले त यिन भने अर्को फेरि आउनु हुने हो नहुने हो कसलाई के थाहा छ। कालले जेठो लान्छु भन्दैन के रे। तो इसमें एक नहीं 3 टाइप के मसाले थे एक्चुअली। एक एक्चुअल मसाला होता है, एक टेस्ट एनहेंसर था, और एक ऑनियन ऑयल करके भी था, जो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लगा, बट उससे भी आई थिंक टेस्ट एनहांस होता है। लेट्स सी। टेस्ट करून पहिले सांगा। तो प्रॉपर चायनीज सारखी टेस्ट आहे ना? हाँ थोडा तसं मॅगीपेक्षा खूप डिफरंट आहे. चटपट आहे, खूप चटपट आहे आणि असं स्पायसी पण आहे थोडा. एवढा नाही पण आवडला का? तिथे मौसी बनवते इकडे. अभी हमने कच्चा वाला वाई वाई तो खाया था, एंड यस उसके पैकेट में ही लिखा था कैन यू दैट यू कैन मंच इट, मतलब कच्चे वे में खा सकते हैं, क्योंकि वो मैगी से डिफरेंट होता है, वो ऑलरेडी बेक्ड रहता है तो उतना कच्चा नहीं रहता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द प्रॉपर वाई वाई, जिसमें कांदा टोमेटो सब डाल के अच्छे से मौसी ने बना के दिया था। और उसका टेस्ट मैं ऐसे कहूँगा कि इट वाज यूनिक टू इट्स ओन स्टाइल। मतलब चाइनीज़ खा के हमें एक अलग फील आता है और मैगी खा के अलग, बट वाई वाई का एक खुद का अपना टेस्ट था। मतलब उससे मैं कुछ ऐसा कंपेयर नहीं कर सकता कि मैगी जैसा है या फिर चाउमीन जैसा है, वो अलग ही उसमें टेस्ट था, क्योंकि वैसे मसाले भी थे, और ये नॉनवेज था जो हमने खाया। सो आज के ब्लॉग के लिए आई गेस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हम उसमें अलग अलग नेपाली फूड ट्राई करेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, अलग अलग डिशेस रहते हैं, और खासकर नेपाली स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे, और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सो स्टे ट्यून, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरे नेपाल के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक किया नहीं है तो। चलो बाय।